हेलो नमस्ते, आप सभी का फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट से शुरू करेंगे। अगर देखा जाए तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी कि वो स्टेटमेंट्स जिनके अंदर कुछ ना कुछ कंडीशंस होता है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो प्रोग्रामर को कहा जाता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो आप कुछ काम करो, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो आप कुछ और काम करो। इन्हीं टाइप की कंडीशंस, इन्हीं टाइप की स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर पढ़ते हैं। इनके अंदर हमारे पास इफ एल्स आते हैं, एल्स इफ आते हैं, इफ एल्स इफ आते हैं सर, उसके बाद फिर हमारे पास लूप्स भी आते हैं। धीरे धीरे करके इन सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट से। हमारे पास इसका जो सिंटेक्स है वो ये कहता है कि इफ कंडीशन, इफ क्या है, इफ एक टाइप का कीवर्ड है, रिजर्व्ड कीवर्ड है। अगर इफ के बाद हमने कंडीशंस, इफ के बाद हमें क्या लिखना है, हमें कोई भी कंडीशन लिखनी है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो हमें कुछ एक एक्स टाइप का फंक्शन या फिर एक्स टाइप का चीज हमें परफॉर्म करना है। अगर कंडीशन ये जो है ये फॉल्स हो गई तो फिर हमें इफ से आ जाना है एल्स के पास। एल्स के पास आकर हमारे पास कुछ वाई टाइप का फंक्शन है, उसे परफॉर्म करना है। ये इसका बेसिक सा सिंपल है। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा है कि हमें करना है तैयार कि अगर किसी बच्चे का जो एज है, अगर वो 18 साल से बड़ा है या फिर 18 साल का है तो वो बच्चा एलिजिबल है कि वो वोट कर सके, वो ड्राइविंग लाइसेंस बना सके, यानी कि वो ड्राइव कर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। अगर बच्चे की एज 18 साल से कम है, इस कंडीशन में क्या है, ज्यादा है तो वो वोट कर सकता है कि नहीं, ज्यादा है तो वो ड्राइव कर सकता है कि नहीं। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर। अगर उस बच्चे की एज 18 साल से कम है तो वो वोट नहीं कर सकता, ना ही ड्राइव कर सकता है, मतलब वो अब एक क्या है, एक एडल्ट नहीं है, वो क्या है, एक टीनेज है। ठीक है, टीनेजर है। तो बस इस सवाल को हमें इफ एल्स की मदद से प्रिंट करवाना है या फिर परफॉर्म करवाना है। पहले यहाँ पर हम लोग पेन पेपर पे करेंगे, फिर जाकर हम लोग VS कोड के अंदर देखेंगे कि कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक वेरिएबल बनाएंगे। क्या, एक वेरिएबल हम बनाएंगे इंट एज नाम से। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। क्या क्या से दो ऑप्शन भाई, हमारे पास आते हैं कि या तो मैं इसको यूजर इनपुट करवा लूं, ठीक है, यानी कि स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करके मैं इसे इनपुट करवा लूं कि मेरी मर्जी, मैं जितना चाहे उतना एज डाल सकूं। दूसरा ये कर सकती हूँ कि मैं एक फिक्स्ड वैल्यू डाल दूं। ठीक है, एक क्या कर सकती हूँ, फिक्स्ड वैल्यू डाल दूं कि आप रिस्पेक्टिव ऑफ आपका एज कितना भी हो, मैंने जो डाला है वो वही रहने वाला है। मेरे पास तो ऑप्शन है कि नहीं। आपको यूजर इनपुट से करना है, मैं आपको ये वाला तरीका इस्तेमाल करके दिखा दूंगा। चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ये लो जी, मैंने कर दी इंट नाम की। फिर से कर देते हैं, थोड़ा सा मैसी सा हो गया। हम करेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट। ठीक है, कर दिया इंट एज नाम से। ओके जी, इसकी मैंने वैल्यू डाल देती हूँ 20। ठीक है, फिर मेरे पास अब कंडीशन लिखनी है कि इफ क्या, एज, ये जो एज मैंने डाली है अगर वो 18 साल से बड़ी है तो क्या करना है, तो हमें यहाँ पे प्रिंट करवा देना है। SOPLN का मतलब क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हमें प्रिंट करवा देना है कि आप वोट कर सकते हो, आप ड्राइव कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मेरी एज 18 साल से है ही नहीं, ये जो मैंने, अगर तो मैंने तो अभी तो डाल दी है तो ठीक है, समझ में आ रहा है। ये तो हमेशा के हमेशा, अगर मैं जो भी इस प्रोग्राम को रन करवाने से हमारे पास यही वाला स्टेटमेंट आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एज यूजर इनपुट से डाली है, स्कैनर की मदद से डाली है, तो यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन फॉलो होगी। या फिर इसका सिंटेक्स यही कहता है कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो ये करवा दो, नहीं अगर ट्रू हुई यानी कि फॉल्स हुई तो फॉल्स होने पे हमें करवाना है SOPLN। यहाँ पर हम लिखेंगे ये तुम अभी बच्चे हो, क्या हो, बच्चा। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सी कंडीशन है, ये हमारा सिंपल सा एक प्रोग्राम है। इसे अच्छे तरीके से करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे करके दिखाया यूजर इनपुट मतलब फिक्स्ड वैल्यू से। अभी मैं जो कोड करके लिखने वाली हूँ वो फिक्स्ड वैल्यू से नहीं होगा, वो डायरेक्टली हम लोग यूजर इनपुट करते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको जो भी मैं लिखने वाली हूँ वो समझ में आता रहे। अब यहाँ पर एक सवाल, एक चीज पे बहुत ज्यादा गौर करने की आवश्यकता है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किया है। क्लास नहीं, क्रिएट मतलब एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, इसका नाम मैंने लिखा इफ एल्स डॉट जावा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नया सा प्लेटफॉर्म खुला है जिसके अंदर हमें कोड करने की अनुमति मिल रही है। अब जब मैं यहाँ पर कोड करना शुरू करूं तो यहाँ पर मेरे को दो चीजें लिखने आवश्यकता है, लिखने की जरूरत है। कौन कौन सी, पहला तो हमें लिखना है पब्लिक क्लास। अब क्लास का नेम क्या होगा, वही होगा जो मैंने लिखा है। अगर मैंने इफ एल्स डॉट जावा से क्लास बनाई है तो मेरे को यहाँ पर इफ एल्स ही नाम रखना पड़ेगा, है कि नहीं। ये बहुत जरूरी सी चीज है। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स से हमारी क्लास बनेगी। अगर आपने ये मिस कर दिया ना तो फिर आपका प्रोग्राम रन नहीं करने वाला है। समझ में आया। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्ट्रिंग आर्ग्स यानी कि स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है जी। फिर ये दो चीजें जो हुई ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, बाइपोलरिटी कोड कहते हैं, पुराने वाले लेक्चर्स के अंदर बता रखे हैं। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर अब क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, हमें यूजर इनपुट लेना है, तो हमें स्कैनर क्लास क्रिएट करनी है। लेकिन आपको पता होगा कि अगर हमें स्कैनर क्लास क्रिएट करनी पड़ती है तो वो कैसे करनी पड़ती है, उसके लिए हमें कुछ चीजें, एक पैकेज समझ में आता है ना, पैकेज को हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है। और यहाँ पे स्कैनर के लिए पैकेज कौन सा इंपोर्ट करवाते हैं, हम लिखते हैं import java डॉट util डॉट स्टार। है कि नहीं, समझ में आ रहा है। पुरानी चीजें जो है बहुत दिनों के बाद याद सी आ रही होंगी, ठीक है। अब ये हमको बोला है कि अब आप लोग स्कैनर की क्लास इनपुट करवाओ तो आपके लिए वैलिड होगा। तो हम लिखेंगे स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, फिर क्या लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, यहां तक ठीक है। फिर हम लिखेंगे इंट एज, ठीक है। अब मुझे एज वेरिएबल के अंदर मुझे स्कैनर से इनपुट करवाना है, तो कैसे करवाते हैं, sc डॉट नेक्स्ट इंट। इंट क्यों, क्योंकि मेरे को इंटीजर वैल्यू चाहिए। ओके जी, समझ में आ रहा है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं। अभी हमने क्या किया, बस एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर यूजर इनपुट आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज है, अभी यहाँ पर हमें इफ एल्स का इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे देखो, अब लिखेंगे इफ कंडीशन। क्या कंडीशन लगानी है कि अगर एज जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, तो फिर हमने क्या करना है, हमने करना है कि प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लिख देना इधर यू कैन वोट, ठीक है। उसके बाद इसको हमें टर्मिनेट करवाना है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे दूसरी कंडीशन कि अगर मेरी कंडीशन जो है मतलब अगर मेरा जो एज है अगर वो 18 से बड़ा नहीं हुआ, छोटा हो गया, तो क्या करना है, तो फिर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सॉरी, यू कैन नॉट वोट, क्योंकि आप अभी छोटे से नादान से बच्चे हो। इस प्रोग्राम को जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ पर कुछ खुल गया है, उसे बंद करते हैं। अब बस इतना सा ही प्रोग्राम था, इसे हम कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, उसके बाद एक बार रिव्यू करेंगे, उससे पहले एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या ही आता है, ठीक। अब ये हमारे पास प्रोग्राम जो है वो रेडी हो चुका है, अब इसे रन करवा के देखते हैं। तो हमने रन दबाया और यहाँ पर हमें बोल रहा है कि एज डालो, ठीक है, मतलब हमें अब यूजर इनपुट करवाना है। तो मेरा एज जो भी है मैंने डाल दिया, ठीक है। तो बोल रहा है मेरे को यू कैन वोट, समझ में आया। अब मैंने एक और एज डाला, मैंने को दूसरा वाला चाहिए, मैंने बोला कि मेरे को इस बच्चे का बताओ, तो बोला कि यू कैन नॉट वोट, यानी कि वो समझ में आ रहा है, प्रोग्राम रन कर रहा है हमारा सही से। जब मैंने एज 19 डाली तो बोला कि हाँ आप वोट कर सकते हो, यानी कि कंडीशन मेरी ट्रू हो चुकी है, तभी तो बोल रहा है कि वोट कर सकते हो। जब मैंने सेकंड टाइम 5 डाला तो बोले कि 18 से तो बड़ा था, बड़ा होने से तो ना मैं प्रिंट करता यू कैन वोट, इससे तो छोटा हो गया, तो फिर मेरे को एल्स स्टेटमेंट के अंदर आना है और लिख दिया इसने यू कैन नॉट वोट यहाँ पर। है कि नहीं, समझ में आया। ये प्रोग्राम सिंपल सा था, इफ एल्स वाला था। फर्स्ट क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं जो कि कहता है कि प्रिंट टू लार्जेस्ट नंबर, प्रिंट लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि हमें एक और दो नंबर्स हमें यूजर से इनपुट करवाने हैं, इनमें से कौन सा बड़ा है ये हमें बताना है। तो सबसे पहला हम लोग क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल x नाम से, एक करेंगे y नाम से, दोनों को यूजर इनपुट ले लेंगे, ठीक है, यूजर इनपुट ले लेंगे दोनों को, ठीक है। उसके बाद फिर हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा है तो यहां पर हमें प्रिंट करवा दो x इज, इसे हटा देते हैं, ग्रेटर देन y, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो हम लगाएंगे एल्स, नहीं तो अगर x y से बड़ा नहीं है तो स्टेटमेंट मतलब अगर x हमारा y से बड़ा नहीं है तो सिंपल से ये बात हुई ना कि y बड़ा होगा x से, तो इस कंडीशन पे हम लगाएंगे SOPLN y इज ग्रेटर देन x, सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ में आया। इसको एक बार और करके देखते हैं इस वाले प्रोग्राम को भी। अब ये जो भी मैंने ऊपर में लिखा है इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगी जिसके कारण प्रॉब्लम ना हो। कहां से, यहां से स्कैनर, ठीक है। ये मैंने कमेंट आउट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इम्पोर्ट है, ऐसे हटा देते हैं कुछ देर के लिए। हाँ, हमने इम्पोर्ट क्लास बना ली, क्यों, क्योंकि हमें स्कैनर की वैल्यू चाहिए। ये हमारे क्लास का नाम हुआ, बाइपोलर कोड हुआ स्कैनर से। अब हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स लेंगे, एक लेंगे इंट x, यहाँ पर लिखेंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है,
फिर हम लेंगे इंट y, उसमें भी लिखेंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक, दो चीजें क्लियर। अब हमें कंडीशन लगानी है, कौन सी कंडीशन, आई होप आपको दिख रहा होगा, लिखते। फर्स्ट कंडीशन होगी कि इफ x इज ग्रेटर देन y, तो हमें क्या करना है, हमें लिख देना है सिस्टम डॉट आउट println x is greater than y। ओके, सेकंड कंडीशन हम लगाएंगे, सॉरी, एल्स अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हुई तो हमें लिखना है सिस्टम, इसको बार बार ना लिख के इसे कमेंट एक बार प्रिंट करवाना बेटर रहेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, समझ में आया प्रोग्राम हमने क्या किया, एक बार समझा देते हैं। हमने ऊपर की जो भी सारी इधर चीजें थी उसको कमेंट आउट कर दे। पहला चीज कैसे कमेंट आउट करते हैं, एक बार सबको मतलब सेलेक्ट करके फिर हमें कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाने से वो पूरा चीज जो है वो कमेंट आउट हो जाता है। ठीक है, हमने क्या क्या छोड़ दिया, हमने क्लास जो इंपोर्ट करवानी थी पैकेज उसको छोड़ दिया, क्लास का नेम छोड़ दिया, बाइपोलर कोड दो भी चीजें वो छोड़ दी। फिर हमने स्कैनर को भी छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि बार बार क्या है को लिखना, हमें उसका ही मदद से, एक ही चीज की मदद से हमें दो दो चीजों को इनपुट करवाना है, एक्स और वाई, हमने दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसे इनपुट करवा लिया। फिर हमने कंडीशन लगाई कि अगर एक्स बड़ा है वाई से तो प्रिंट करवा दो एक्स बड़ा है वाई से, अगर एक्स बड़ा नहीं है वाई से तो सिंपल सी बात है वाई बड़ा होगा एक्स से, तो वही बात है, इस एक्स्ट्रा है। इसको एक बार सेव करके रन करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास देखते हैं, एक मिनट, ये जो नहीं होता ना ये लीजिए, अब हमारे पास है कि इधर हमें लिखना है कि x की और y की दोनों की वैल्यूज लिखनी है इंडिपेंडेंटली, क्योंकि हमने दो वेरिएबल्स को इनपुट करवाया। तो मैं लिखूंगी x की वैल्यू, मैं लिखूंगी x की वैल्यू, फिर बोले कि y की वैल्यू लिखो, और यहाँ पर आ गया कि x इज ग्रेटर देन y। सिंपल सी बात है, मैंने x की वैल्यू 89 डाली है जो कि 45 से बड़ी है, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। ठीक है, आई होप ये सेकंड वाला प्रोग्राम भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं जो कि कहता है कि प्रिंट इफ अ नंबर इज ऑड और इवन। इसे मैं बस यहाँ पे लिखकर समझाऊंगी, आप घर पे अपने से वीडियो पॉज करके रन करवा के एक बार देखना। देखो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, हमें किसी एक नंबर को पता करना है कि ऑड है कि इवन है। इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल होगा, एल्स इफ का तो होगा नहीं। कैसे नहीं होगा भी बताते हैं। देखो हमने लिया एक नंबर, ठीक है, इंट नम, ठीक है, मान लीजिए मैंने वो नंबर यूजर इनपुट नहीं डाला, मैंने उसको फिक्स वैल्यू डाली 5 डाला। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये 5 ऑड है कि इवन है। अभी तो आपको पता है कि ये ऑड है, लेकिन चेक कैसे करेंगे, हम यहाँ पर कंडीशन डालेंगे कि इफ, क्या कंडीशन है, जो नंबर है अगर वो डिविजिबल है किसके, इफ नम परसेंटाइल इज इक्वल्स टू नम परसेंटाइल 2 इज इक्वल्स टू 0, अगर नंबर डिविजिबल है 2 के और डिवाइड होके रिमाइंडर हमारे पास 0 देता है, तो आपको प्रिंट करवाना है कि जो नंबर है वो क्या है, इवन है। ठीक है, एक बार और समझाएंगे, उससे पहले कंप्लीट कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आपने प्रिंट करवाना है कि जो नंबर है वो ऑड है। ठीक है, कैसे है, अब देखो हमने यहाँ पर क्या कंडीशन लगाई, हमने यहाँ पे लिखा कि नम, एक बार हम लिख रहे हैं कि जो नंबर है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए, इस एग्जांपल के लिए वो 5 है, जो नंबर है वो डिविजिबल है किससे, 2 से। ठीक, अगर ये 2 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 देता है तो मेरा नंबर जो है वो इवन है, अगर नहीं देता तो ऑड है। कैसे, अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आराम से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए मैंने मान लीजिए 5 को भूल जाते हैं, ठीक है, 5 भूल जाते हैं, मैंने एग्जांपल में ले दिया कि मेरा जो नंबर है वो 10 है। ठीक है, मेरा नंबर क्या है, 10 है, ये मेरा एग्जांपल, 5 भूल जाइए। अब मैं क्या करूंगी, क्या 10 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करके देखते हैं, हाँ 2 से डिविजिबल होगा, 2 5 जा 10। ठीक है, कट गया, रिमाइंडर मेरा क्या आया, 0 आया, यानी कि ये नंबर क्या है, मेरा इवन है कि नहीं, फैक्ट है कि नहीं, 10 इवन है कि नहीं है। लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए मैंने नंबर को 5 मारा है, मतलब 5 डाला है। अब हम क्या करेंगे,
2 से 5 को डिवाइड करके देखेंगे। क्या 2 5 से डिवाइड होता है? तो नहीं, 4 तो होता है ना, 2 2 से 4 होता है। मेरे पास रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। क्या ये 0 है? 1 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? यानी कि ये नंबर जो 5 है वो मेरा इवन नहीं है, ये क्या है? मेरा ऑड है। क्या समझ में आया? अगर कोई नंबर, यहां पर देखिए ध्यान से, अगर कोई नंबर है वो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है तो वो मेरा नंबर इवन है। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 नहीं देता, 0 के अलावा कुछ भी देता है, तो वो ऑड है। समझ में आया पॉइंट? इस क्वेश्चन को आप मतलब यहाँ पर अभी तो समझ में आ गया होगा, इसे बस आप कोड करके देख लीजिएगा, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर की जो कंडीशंस है, जो सिंटेक्स है, वो कुछ ऐसा है। सिंटेक्स क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। सिंटेक्स हमारे पास है कि इफ कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन, ठीक है, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो कुछ करो। एल्स इफ अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पर कंडीशन 2 लगाओ, उसके बाद फिर कुछ और करो। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप डायरेक्टली एल्स के पास आओ और जो लिखा है वही करो। यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। अगर कंडीशन 1 ट्रू है, अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो कुछ कर दो, कंडीशन 1 ट्रू नहीं है तो कोई बात नहीं, कंडीशन 2 चेक करो। अगर कंडीशन 2 चेक है तो कुछ करो। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप क्या करो, जो सिंपली एल्स कहता है ना उसकी बात आंख बंद करके सुन लो। इसका एग्जांपल कैसे लेते हैं देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमें बोला है कि हमें 3 नंबर्स लेने हैं और तीनों में से कौन सबसे बड़ा है इसे हमें प्रिंट करवाना है। थोड़ा सा जूम करके पहले देख लेते हैं। हम लोग 3 वेरिएबल्स लेंगे, इंट एक्स, इंट वाई और इंट जेड, ठीक है। अभी आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको पुरानी वाली नॉलेज जो हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस वगैरह, मतलब हमने ऑपरेटर्स के बारे में जो पढ़ा था उसका यहाँ पर इस्तेमाल होगा। कैसे होगा विद बताते रखिए। हम लेंगे सबसे पहले कंडीशन इफ x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन z, ठीक है। जहां पर समझने के प्रयास करें कि हमने एंड का इस्तेमाल क्यों किया। एंड का इस्तेमाल कहता है कि दोनों में से कोई एक अगर ट्रू हुआ तो मैं ट्रू प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। और जो और कहता था कि दोनों में से कोई एक फॉल्स हुआ तो मैं फॉल्स प्रिंट करवा दूंगा। पुरानी नॉलेज है, आपको याद रखना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी कि x y से बड़ा है और x z से भी बड़ा है तो फिर आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना है कि x इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है, पहला। फिर हमारे पास दूसरा कंडीशन आएगा कि एल्स इफ क्या करना है, जो y है वो ग्रेटर देन z से है, ठीक है, यानी कि y इज ग्रेटर देन z। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आपको प्रिंट करवाना है y इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। अगर दोनों में से कोई ट्रू नहीं हुई तो हमें प्रिंट करवाना है SOPLN, Z इज द ग्रेटेस्ट। इसमें क्या हुआ, समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर से समझते हैं। हमने पहली कंडीशन ली, चेक की कि इफ x इज ग्रेटर देन y, क्या x जो है वो y से बड़ा है, ठीक है। फिर हमने वो भी वहां पे दोनों कंडीशन ट्रू करवा ली कि क्या x y से बड़ा है और क्या x z से भी बड़ा है। अगर x दोनों से बड़ा है तो x सबसे बड़ा है। अगर वो वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो y है वो z से बड़ा है कि नहीं। अगर देखो, हमने यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है कि हमने x के लिए क्यों नहीं चेक किया। इसलिए हमने चेक नहीं किया कि यहाँ पर अगर x y से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब सिंपल है कि y x से बड़ा होगा, तभी तो फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचा कि y z से बड़ा है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ट्रू हो गई कंडीशन तो हम यहाँ पे ये प्रिंट करवा देंगे कि y सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि x से तो पहले ही बड़ा है, अब यहाँ पे z से भी बड़ा हो जाएगा। अगर ऊपर वाली दोनों सिचुएशन या फिर दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास एक ही बचता है जो कि है z, जो कि सबसे बड़ा होने वाला है। इसको एक बार हम रन करवा के देखेंगे ताकि ज्यादा क्लैरिटी आए, ठीक है। इसे थोड़ा सा हटा लेते हैं और पुराने सभी नंबर्स को इसके अंदर ही हम लोग एक और घुसा देंगे, ठीक है, ज्यादा माथा पेची ना करके। इसके अंदर हम एक और वेरिएबल इनपुट करवा देते हैं z, जिसको फिर से हम लोग यूजर इनपुट करवाएंगे c डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। समझ में आ रहा होगा अभी तक मेरे हिसाब से। फर्स्ट कंडीशन हमने डाली इफ x इज ग्रेटर देन y और यहाँ पर हम साथ ही डालेंगे एंड x इज ग्रेटर देन z। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर हम यहाँ पर डालेंगे x1 लिख देते हैं ना, x1, ठीक।
एल्स के साथ हम डालेंगे इफ और यहाँ पर कंडीशन डालेंगे। क्या डालेंगे कंडीशन? थोड़ा सा स्पेस टेकर, जहां पर हम कंडीशन डालेंगे कि y इज ग्रेटर देन z। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे कि y won। ठीक है, फिर हमारे पास अब एक और चीज बचता है इन दोनों के अलावा। क्या बचता है? एल्स बचता है। एल्स के अंदर हम क्या प्रिंट करवाएंगे? इसे हटा देते हैं। जहां पर हम ओपन ब्रैकेट करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पर लिखेंगे z won। समझ में आया? और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट ऑन हो चुका है, उसे बंद कर देते हैं। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, उसी वाले पुराने वाले प्रोग्राम के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस करके इसको मॉडिफाई करके बनाया। एक बार रन करके देख लेते हैं, फिर हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे क्या किया हमने। यहाँ पर अब मेरे को पूछ रहा है कि आप x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू डालो और z की डालो। मैंने डाली x की वैल्यू 9, यहाँ पर 9। ठीक है, फिर बोला कि y की वैल्यू डालो, y की वैल्यू मैंने डाल दी 15। फिर बोला कि z की डालो, तो मैंने डाल दी z की वैल्यू। तो यहाँ पर लिखते हैं y1। समझ में आया कैसे हुआ? एक बार समझना है। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने 3 वेरिएबल्स बनाए x, y और z। x, y पहले से बने थे, z हमने घुसा दिया। फिर हमने इफ फर्स्ट कंडीशन, इफ x इज ग्रेटर देन y, क्या y जो x है वो y से बड़ा है, और क्या x z से बड़ा है? अगर हाँ तो आपको प्रिंट करवाना है कि x जीत गया क्योंकि वो दोनों से बड़ा है। अगर वो वाली कंडीशन फॉल्स होती है, आपको आना है इफ एल्स इफ के अंदर, जहां पर कंडीशन है क्या y z से बड़ा है। अगर y z से बड़ा है जहां पर, और पहले ही जब x y से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि y x से बड़ा होगा। इसका मतलब ये कि जो y है वो जीत गया। थर्ड वाली कंडीशन अगर दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली आती है कि जब x भी बड़ा नहीं है, y भी बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि z सबसे बड़ा है और z वन हो चुका है। इसको एक बार रोक कर फिर से समझने का प्रयास करके, नहीं आया होगा तो समझ में आ जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, समय लेकर समझिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हम लोग एज के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है वही समझ में नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 इनपुट्स लेकर, 3 कंडीशंस अप्लाई करनी है। क्या क्या समझते हैं? देखिए, हमें बताना है कि अगर एज आपका 20 साल से बड़ा है या फिर 20 साल है तो आपको प्रिंट करवाना है कि आप एडल्ट हो। अगर 5 साल से छोटा है तो आपको प्रिंट करवाना है कि आप एक किड हो। ठीक है, और अगर आपका उम्र 5 साल से बड़ा है तो आपको प्रिंट करवाना है कि आप एक टीनेजर हो। ठीक है, समझ में आया? हमने मतलब इफ कंडीशन लगाकर लिखनी है एज इज ग्रेटर देन 20, तो आपने प्रिंट करना है एडल्ट। ठीक है, एल्स इफ अगर एज लेस देन 5 है तो आपको प्रिंट करवाना है किड। ठीक, अगर ये भी फॉल्स निकला तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू होने वाली है, तो यहां पर आपको प्रिंट करवाना है टीनेज। समझ में आया? इसको आप कोड करना होगा तो कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको नहीं समझ में आया तो एक बार समझा देते कि आपने क्या किया। आपने 20 साल की उम्र वाले को बता दिया कि आप एक बड़े आदमी बन चुके, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। आपने एज जिसकी 5 साल से कम है उसको बता दिया कि बच्चा अभी तुम बहुत छोटा वाला बच्चा हो, छुटकू सा बच्चा। ठीक है, आप एक नुन्नू मुन्नू से मम्मी पापा की गोदी में खेलने वाले बच्चे। और जो बेचारा बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, यानी कि वो हमारे जैसा टीनेज के अंदर लाइक कर रहा है, तो उस कंडीशन में जैसे मान लीजिए उसका एज 16 होगा, 17 होगा, कुछ भी हो सकता है ना, 5 से बड़ा हो, 20 से अंदर हो, तो जितने भी सारे एजेस आते हैं वो सारे कंडीशन के लिए आप उसको टीनेजर बोल सकते हो। कंडीशन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? बस इस वीडियो के अंदर यहीं तक रखेंगे। एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए है जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। आप समझ लीजिए कि आपको एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाना है। आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन चुके हो और सरकार ने आपको ये हक दिया है कि भैया जिसके जिसके इनकम टैक्स काट सकते हो उसके काट लो। कैसे कैसे काटोगे? देखो, अगर जिसकी सैलरी इनकम एनुअल, ठीक है, मंथली नहीं, एनुअल इनकम 5 साल से अगर कम है तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लेना है, 0% टैक्स लेना है। अगर जिसकी इनकम
5 लाख से 10 लाख के अंदर लाई करती है तो उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स काटना है, और जिसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो उसके ऊपर 30% टैक्स काटना है। ये कैसे करेंगे? जिसके लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए। कौन कौन सा? इंट इनकम नाम का, ठीक है, उसके बाद एक टैक्स नाम का वेरिएबल चाहिए, जिसे आप फ्लोट में लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि टैक्स आपको परसेंटाइल में ही मिलने वाला है, ठीक है, मतलब परसेंटाइल नहीं, डॉट क्या बोलते हैं, डेसिमल वैल्यूज के अंदर ही मिलने वाला है। तो इसको 2 वेरिएबल्स लेने हैं, दोनों को आप यूजर इनपुट स्कैनर से करवा देना। उसके बाद फिर कंडीशन अप्लाई करवा के इफ एल्स वाली कंडीशन ही लगेंगी। जैसे कि आप लिखोगे इफ दिस इक्वल्स टू दिस, तो ये प्रिंट करवा दो। एल्स इफ दिस इक्वल्स टू दिस, तो फिर ये प्रिंट करवा दो। नहीं तो एल्स में तो ये है ही। अगर नहीं समझ में आया तो फिर अगले वीडियो का इंतजार करें, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम एक बार यहाँ पर पेन पेपर पे भी करके देखेंगे, कोड को रन करवा के भी देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।